इस कहानी की शुरुआत में हमें गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी को दिखाया जाता है, यानी पूर्ति की देवी, जिनके पास खजाने और अनाज का अपार भंडार है। और ये भी बताया जाता है कि ब्रह्मांड और ये पृथ्वी इसी देवी की कोख है, जहाँ इन्होंने 16 करोड़ देवी देवताओं को पैदा किया है। लेकिन देवी को सबसे ज्यादा प्यारा अपना पहला बेटा होता है, जिसका नाम हस्तर है। लेकिन हस्तर देवी के खजाने को चालाकी से हड़प लेता है और अब उसकी नज़र देवी के अनाज पर है और वो अनाज को लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी सारे देवी देवता यानी हस्तर के बाकी भाई बहन उस पर हमला कर देते हैं और अब एक आखिरी वार से हस्तर मारा जाने वाला है। लेकिन तभी देवी हस्तर की जान बचा लेती है और बाकी देवी देवताओं से ये वादा करती है कि इतिहास के पन्नों में हस्तर का नाम नहीं लिया जाएगा और भविष्य में कोई हस्तर की पूजा भी नहीं करेगा। इस पर बाकी देवी देवता हस्तर की जान बख्श देते हैं। लेकिन कई सालों बाद थुम्बाड़ नाम के एक गांव में देवी के खजाने को पाने की लालसा में कुछ लोगों ने हस्तर का एक मंदिर बनवा दिया और हस्तर की पूजा भी करनी शुरू कर दी, जिससे रुष्ट होकर बाकी देवी देवताओं ने इस गांव को श्राप दे दिया और तब से यहाँ पर हमेशा बारिश होने लग गई, जो कभी भी नहीं रुकी। मूवी आगे बढ़ती है और हमें सन 1918 का दौर दिखाया जाता है, जहाँ थुम्बाड़ गांव में आज भी बारिश हो रही होती है और वहाँ कुछ एक लोगों के अलावा अब कोई भी नहीं रहता। हस्तर के बने हुए मंदिर पर अब ताला लग चुका है, लेकिन सरकार नाम का एक पुजारी आज भी उसी वाड़े में रुका हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि एक न एक दिन देवी का खजाना वो जरूर ढूंढ लेगा। इसी खजाने की लालच में सरकार के पास अक्सर एक औरत आया करती है, जो सरकार की सेवा करती है, इसी आस में कि खजाने का एक हिस्सा उसे भी जरूर मिलेगा। अब मूवी के अगले सीन में हमें इसी औरत के 2 बच्चों को दिखाया जाता है। बड़े बेटे का नाम विनायक राव और छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव होता है। घर के बाहर आज ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि आज दादी को खाना कौन खिलाएगा, क्योंकि माँ तो सरकार के वाड़े में गई है और उसे आने में देर हो जाएगी। दरअसल इन लोगों की एक बहुत ही बूढ़ी दादी होती है, जो कि कई सालों से जिंदा थी और वो बहुत ही खूंखार भी थी, जिसे रोज रात को इन दोनों की माँ खाना खिलाया करती थी। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि सरकार की अचानक मौत हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार करके वो औरत अपने दोनों बच्चों के साथ थुम्बाड़ छोड़ के पुणे जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो थुम्बाड़ केवल खजाने की वजह से रुकी हुई थी और अब जब सरकार ही नहीं रहा तो उसे खजाना कहाँ से मिलेगा। उसी शाम उस औरत का छोटा बेटा यानी सदाशिव राव पेड़ की एक टहनी से गिरकर घायल हो जाता है। अब वो उसे पास ही के एक वैद्य के पास लेकर जाती है, लेकिन इसी बीच वो अपने बड़े बेटे यानी विनायक राव से कहती है कि आज दादी को खाना वो खिला दे और अगर दादी ज़्यादा ही खूंखार हो जाए तो वो बस ये कह दे कि दादी सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और दादी को खाना खिलाने का टाइम हो जाता है। अब विनायक राव अपनी दादी के कमरे में आता है। दादी विनायक राव को खजाने के बारे में बताने का लालच देकर अपने कमरे के अंदर बुला लेती है और मौका पाकर उसके पैरों में जंजीर बांधकर उसे घसीटते हुए अंदर की तरफ लेकर जाती है। और अब दादी विनायक को मारने ही वाली होती है कि तभी विनायक को अपनी माँ की बताई हुई बात याद आ जाती है और वो दादी से कहता है कि दादी सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। ये सुनकर दादी तुरंत सो जाती है और विनायक अपनी जान बचाकर उस कमरे से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैद्य के पास जाते हुए रास्ते में सदाशिव राव की मौत हो जाती है। अब वो औरत अपने छोटे बेटे की लाश को थुम्बाड़ लेकर आती है, उसका अंतिम संस्कार करती है और अब अपने बड़े बेटे यानी विनायक राव को थुम्बाड़ छोड़कर पुणे चलने के लिए कहती है। लेकिन विनायक राव अपनी माँ से कहता है कि शायद दादी को खजाने के बारे में कुछ पता है, पर विनायक राव की माँ उसकी एक भी नहीं सुनती और ये लोग पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। मूवी में आगे अब 14 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां अब विनायक राव बड़ा हो चुका है और उसकी माँ का भी देहांत हो गया है। इसलिए वो पुणे से दोबारा थुम्बाड़ आता है
खजाने की तलाश में। थुम्बाड़ पहुंचकर विनायक राव सीधा अपने घर जाता है, जहां वो दादी के कमरे में पहुंचता है और वहां हम देखते हैं कि 14 साल बाद भी बिना खाए पिए उसकी दादी जिंदा होती है, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में होती है। अब वो अपनी दादी से खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन बदले में उसकी दादी विनायक राव से कहती है कि वो उसे जला दे ताकि उसे मुक्ति मिल सके। दरअसल विनायक राव की दादी को हस्तर का श्राप था, जिस वजह से वो अमर हो चुकी थी। विनायक राव ऐसा ही करता है, वो खजाने का पता चलते ही अपनी दादी को जिंदा जला देता है, जिससे उसकी दादी को मुक्ति मिल जाती है। और अब विनायक राव पुणे वापस आता है, जहां वो देखता है कि उसकी वाइफ ने आटा पीसने का काम शुरू किया है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि हम जल्द ही बहुत अमीर हो जाएंगे। अब विनायक राव थुम्बाड़ की खजाने से लाई हुई स्वर्ण मुद्रा को पास ही के एक मुनीम को देता है, जिसका नाम राघव होता है। राघव उस स्वर्ण मुद्रा के बदले विनायक राव को पैसे देता है और अब समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। विनायक राव बार बार थुम्बाड़ जाकर वहाँ के खजाने से स्वर्ण मुद्रा लेकर आने लगा और उन स्वर्ण मुद्राओं को राघव को देकर उसके बदले पैसे लेने लगा। धीरे धीरे विनायक राव बहुत ही अमीर हो गया और अब राघव भी इन स्वर्ण मुद्राओं का राज जानना चाहता था। वो विनायक से कई बार इस बारे में पूछता भी है, लेकिन विनायक उसकी बातों को घुमा देता है और उसे खजाने के बारे में नहीं बताता। अब राघव भी थुम्बाड़ के खजाने को पाना चाहता था, इसलिए वो एक औरत को बड़ी ही चालाकी से विनायक राव के पास भेज देता है, ताकि वो औरत अपने जाल में फंसाकर विनायक राव को 2 दिन के लिए पुणे रोक सके और इसी बीच राघव थुम्बाड़ जाकर सारा खजाना ले आए। लेकिन वो औरत कुछ पैसों के लालच में विनायक राव को सब सच बता देती है और अब विनायक राव गुस्से में सीधा थुम्बाड़ पहुंच जाता है, जहां वो राघव को भी उसी वाड़े में देखता है। अब वो राघव के सामने अनजान बनता हुआ लालटेन के साथ एक कुएं के अंदर उतरता है और थोड़ी देर बाद विनायक उस कुएं में से कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर बाहर निकलता है। अब राघव को पता चल जाता है कि यानी थुम्बाड़ का खजाना इस कुएं के अंदर है। अब राघव भी लालटेन लेकर कुएं के अंदर उतरता है। दरअसल कुएं के अंदर की ये जगह असल में थी देवी की कोख, जहां खजाने के अपार भंडार को लेकर हस्तर छुपा हुआ था। गहराइयों में जाकर कुएं के बीचों बीच राघव को एक छोटा सा कंटेनर दिखता है। उसे लगता है कि स्वर्ण मुद्रा इसी के अंदर है। वो उस कंटेनर को खोल देता है, लेकिन उसके अंदर एक आटे की गुड़िया होती है। वो उस आटे की गुड़िया को अपने हाथ में उठा लेता है और तभी इसी अनाज की खुशबू की वजह से वहाँ पर हस्तर आ जाता है, जो राघव पर अटैक कर देता है, जिस वजह से राघव की बॉडी सड़ गल जाती है और वो सामने की दीवार पर चिपक जाता है। दरअसल राघव को हस्तर का श्राप लग जाता है, जिसके मुताबिक अगर हस्तर किसी इंसान को छू भी ले तो वो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, लेकिन उसका शरीर सड़ी गली हालत में रहेगा। जैसा कि मूवी की शुरुआत में हमने विनायक राव की दादी को देखा था। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि विनायक राव भी उसी कुएं में उतरता है और राघव की ऐसी हालत देखकर वो उसे जिंदा जला देता है ताकि राघव को मुक्ति मिल सके। और अब विनायक राव एक छोटे से कंटेनर को कुएं के बीचों बीच रख देता है और अपने चारों तरफ एक सूखे आटे का सर्कल बना देता है ताकि हस्तर उसके अंदर ना आ सके। दरअसल अनाज को छूने से हस्तर भस्म हो जाता है। और अब विनायक राव कंटेनर में से आटे की गुड़िया को निकालता है और उसे थोड़ी सी दूरी पर फेंक देता है। इस आटे को खाने के लिए हस्तर उसकी तरफ लपकता है और तभी विनायक राव हस्तर की कमर पर बंधी हुई पोटली को जोर से खींचता है, जिससे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं गिरती हैं। विनायक राव कुछ स्वर्ण मुद्राओं को उठा लेता है और जल्दी से कुएं से लटक रही रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर विनायक राव स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया करता था। अब हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ विनायक राव का बेटा पांडुरंग अब बड़ा हो चुका है।
विनायक राव ने घर के आंगन में ही एक खेल का मैदान बनाया है, जहां पांडुरंग कुएं से सोना कैसे निकाला जाए इसकी प्रैक्टिस किया करता है। अब विनायक राव को लगता है कि उसका बेटा पांडुरंग असल में सोना लाने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में अगले दिन वो उसको थुम्बाड़ लेकर जाता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले विनायक राव कुएं के पास बैठकर पांडुरंग को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और फिर उस गुड़िया को फेंक देता है, क्योंकि आज वो पांडुरंग को केवल कुएं में उतरने का अभ्यास कराना चाहता था। लेकिन पांडुरंग भी बड़ी चालाकी से उस गुड़िया को अपने पास छुपा लेता है और अपने पिता के साथ कुएं में उतरने लगता है। कुएं में नीचे उतरते ही अनाज की खुशबू की वजह से हस्तर वहां पर आ जाता है और अब विनायक राव को पता चल जाता है कि उसका बेटा चोरी छुपे आटे की गुड़िया को कुएं के अंदर ले आया है। वो पांडुरंग को गुड़िया को दूर फेंकने को कहता है। पांडुरंग ऐसा ही करता है और अब हस्तर उस आटे को खाने के लिए उसकी तरफ लपकता है और इसी बीच पांडुरंग हस्तर की कमर पर बंधी हुई पोटली को जोर से खींचता है, जिससे कई सारी स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिरने लगती है। पांडुरंग उन स्वर्ण मुद्राओं को उठा लेता है और अब ये दोनों कुएं में रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं और इधर हम देखते हैं कि हस्तर का आटा अब खत्म हो चुका है और अब वो उन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से कुएं से बाहर आ जाते हैं। विनायक राव अपने बेटे की पहली बार लाई गई स्वर्ण मुद्रा को देखकर बहुत ही खुश होता है और अब पांडुरंग अपने पिता को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हम आटे की केवल एक ही गुड़िया लेकर जाते हैं, ऐसे में हस्तर उसे जल्दी खा लेता है और हमें स्वर्ण मुद्रा उठाने का बहुत ही कम टाइम मिल पाता है। अगर हम आटे की बनी ढेर सारी गुड़िया कुएं के अंदर लेकर जाएं, तो ऐसे में हस्तर उन्हें खाने में ही लगा रहेगा और हमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाने का टाइम मिल जाएगा। विनायक राव को अपने बेटे का ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और अब ये लोग एक बड़े से कंटेनर में ढेर सारी आटे की गुड़िया बनाकर कुएं में नीचे उतरते हैं और वहां उतरकर अपने चारों तरफ सूखे आटे का एक सर्कल बना देते हैं। और अब हमेशा की तरह ये लोग अपना कंटेनर खोलकर उसमें से गुड़िया निकालने लगते हैं, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब एक नहीं बल्कि बहुत सारे हस्तर आ जाते हैं, जिनसे निपट पाना बहुत ही मुश्किल था। अब विनायक राव अपने बेटे की जान बचाने के लिए सारी आटे की गुड़िया को अपने शरीर पर बांध लेता है और रस्सी के सहारे कुएं के ऊपर जाने लगता है ताकि सारे हस्तर उसके पीछे आएं। और होता भी ऐसा ही है। ये सारे हस्तर विनायक राव पर हमला कर देते हैं और कुएं से बाहर आने में एक एक करके सारे हस्तर भस्म हो जाते हैं, क्योंकि कुएं के बाहर भी इन लोगों ने सूखे आटे का एक सर्कल बनाया हुआ था। दरअसल हस्तर को भी एक श्राप था, अगर वो अनाज को बिना अनुमति के उठाने जाएगा या उसके पास से गुजरेगा तो वो भस्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान उसे अनाज देगा तो वो उसे खा सकता है और उसे कुछ नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं कि विनायक राव कुएं से तो बाहर आ चुका था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से सड़ गल गया था, क्योंकि उसे हस्तर का श्राप लग चुका था। अब आगे आकर वो अपने बेटे को खजाने की उस पोटली को देता है जो उसने हस्तर की कमर से चुरा ली थी, लेकिन उसका बेटा खजाने की उस पोटली को लेने से मना कर देता है, क्योंकि अपने पिता की इस हालत का जिम्मेदार वो अपने लालच को समझता है और अब वो अपने पिता की मुक्ति के लिए उन्हें जिंदा जला देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।